बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार. एका तेंपावेली भाजपाची घोषणा. त्याच भाजपाचो प्रधानमंत्री आयज म्हारगायेचेर वगी कित्याक? अखिल भारतीय काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय निरुपमान विचारला. 22 कोटी भारतीयांनी नोकरे खातीर अर्ज केल्ले, पूण भाजपा सरकार फकत 7 लाख लोकांकच नोकऱ्यो दिवपाक शकलें. फुडले वेंचणुकेक तोंड दिवपाक वच्चे आदी भारतीयांक सतावपी 9 प्रश्नांच्यो जापो मोदी सरकारान दिवच्यो पडटल्यो. संजय निरुपमान म्हटला. मोदीच्या राज्यात गिरेस्त आनीक गिरेस्त जायत चल्ला आनी गरीब चड गरीब. नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला 9 वर्सांत केंद्र सरकारान कितें केलें अशें विचारपी 9 प्रस्न काँग्रेसीन विचारल्यात. वर्सुकी निर्माण जावपी 5 लाख नोकऱ्यो भाजपा सरकारान काबार केल्यात. ह्या फुडें आपल्या कार्यकाळांतल्या दरेका चुकीची जाप मोदी सरकाराक दिवची पडटली, संजय निरुपमान पत्रकार परिशदेंत सांगले. कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी और बहुत जल्दीबाजी में और जैसे तैसे बनाए गए जीएसटी, और जीएसटी के बारे में अगर आप पूछें कैसे जैसे तैसे बनाया हुआ, तो जीएसटी इस तरह से लाया कि 2017 से लेकर 22 के बीच जीएसटी में जीएसटी को चेंज करने के लिए 869 नोटिफिकेशन, 143 सर्कुलर्स एंड 38 ऑर्डर्स नए दिए गए. तो उस जीएसटी का जब हिसाब किताब देखा गया तो लगभग 64% जीएसटी 50% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, जो एक लोअर लेवल के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, नौकरी वगैरह करने वाले, साधारण जॉब करने वाले लोग हैं, या कारखाना वाले, फैक्ट्री चलाने वाले, ऐसे लोग जो पूरे हिंदुस्तान के पॉपुलेशन के 54% लोग आर कंट्रीब्यूटिंग टू द जीएसटी किटी एज 64% ऑफ द टोटल कलेक्शन. 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे. सबको याद होगा, पूरे देश को याद है आज भी, और एकदम ताजा. लेकिन क्या इस सरकार ने बेरोजगारी दूर करने का कोई प्रयत्न किया या उसमें कामयाबी मिली? बिल्कुल नहीं मिली, बल्कि बेरोजगारी और बढ़ी है. डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और कोविड के बाद से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है. सरकार के एक मंत्री जवाब देते हैं कि लगभग 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया. मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं उसमें जो नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए जो एप्लीकेशंस आते हैं, उसमें 22 करोड़, और उसमें कितने लोगों को जॉब दिया गया सरकार से पूछा गया तो लोकसभा में सरकार ने बताया कि 7 लाख लोगों को हमने नौकरी दी. कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी, और वो सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी दे पाए. बड़े पैमाने पर इस समय पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर जो सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, वो साइज किया जा रहा है. डाउन साइज मतलब क्या? उनके स्टाफ की संख्या छोटी की जा रही है. तो ऐसे पीएसयूज में पहले लगभग 13 लाख जॉब हुआ करते थे, आज सिर्फ 8 लाख जॉब रह गए. लगभग 5 लाख जॉब खत्म हो गए. जो जॉब इस देश के नौजवानों को मिल सकता था, एजुकेटेड बच्चों को मिल सकता था, पोस्ट एबॉलिश कर दिया गया. ओनली मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय में दुगनी कर दूंगा. हिंदुस्तान के सारे किसानों के डबल इनकम होने वाली है. सच्चाई यह है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3.5% है, जो कि लोएस्ट है, और एज पर गवर्नमेंट डाटा फार्मर्स इन इंडिया आर अर्निंग 27 रुपीज पर डे बाय ग्रोइंग क्रॉप्स. मतलब 27 रुपये पर दिन वो कमाते हैं. ये सरकार का अपना आंकड़ा का अपना फिगर है. अपना नव्या संसद भवनाविशीं तो उलयलो. जर लोकांचे प्रश्नच मांडपाक मेळना जाल्यार नवें चकचकीत भवन उबारून फायदो तरी कितें? संजय निरुपम विचारता. नए पार्लियामेंट का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए. क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं. लेजिस्लेचर का हेड कॉन्स्टिट्यूशनली एज पर द आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के दोनों संसद के दोनों सदनों का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है. तो राष्ट्रपति के रहते आप उनसे उद्घाटन, उनको कम से कम उनको अध्यक्ष तो बनाइए. उनको तो कम से कम समारोह में, सेरेमनी में तो उनको इनवाइट करिए. लेट हर चेयर दैट सेरेमनी. अच्छा, इतना बड़ा पार्लियामेंट बना के फायदा क्या अगर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो रहा? पूरा का पूरा हाउस का सेशन खत्म हो जाता है. पहले रूलिंग एमपीज को बोलने नहीं दिया जाता. राहुल गांधी जब अदानी के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं तो उनके उस स्पीच से उन सारे सवालों को एक्सपंज कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है. जब देश आजाद हुआ था और जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब हिंदुस्तान की संसद एवरेज 133 डेज एवरी ईयर बैठती थी. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आनी शिवानी सांगेलकार.